एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और उसके 10वें अध्याय का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम दो पहलू देखते हैं। अभी हमने पहले पहलू की बात की जिसमें हमने ये देखा कि जो लोग मेहनतकश होते हैं, जो लोग आलसी नहीं होते, जो लोग मेहनत से कार्य करते हैं, वो कभी निर्धन नहीं होते हैं और वो हमेशा धनवान बने रहते हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती और परमेश्वर की ओर से उन्हें आशीष मिलती है और वो उस आशीष में दुख नहीं मिलाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अध्याय का एक आत्मिक अर्थ है और हकीकत में इस अध्याय का प्योरली आत्मिक अर्थ है। यहां पर जो सुलेमान राजा समझा रहे हैं वो एक दुनियावी उदाहरण देके आत्मिक दृष्टांत बता रहे हैं, यानी कि दुनियावी उदाहरण देके आत्मिक बात को सिखा रहे हैं। हमें समझना होगा, इन अध्यायों को पढ़ के हम दुनियावी बातों को तो सीखते ही हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम आत्मिक बातें सीखते हैं जो हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो इस अध्याय का जो मूल सार है वो ये है कि जो लोग परमेश्वर के धनी होते हैं वो एक दृढ़ नगर के समान होते हैं, एक दृढ़ नगर के समान होते हैं और परमेश्वर उनको हमेशा इस धरती पर भी बढ़ाता है और अनंत जीवन भी देता है। देखिए 15वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इस पूरे अध्याय का जो मूल सार है वो समझते हैं। यहां देखिए 15वें वचन में लिखा है, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। तो यहां पर सुलेमान क्या बात कर रहे हैं? सुलेमान क्या कह रहे हैं कि जो लोग धनी होते हैं वो उनके दृढ़ नगर होते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हैं उनका जो कंगाली है वो उनके विनाश का कारण होता है। तो क्या ये बात संसारिक रूप से यहां सुलेमान समझा रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे मैंने आपको बताया पहले पहलू से लेकर सुलेमान ने यहां दूसरा पहलू समझाया है। दूसरा पहलू यह समझाया है कि जो लोग परमेश्वर के धर्म के धनी होते हैं, परमेश्वर के डरवैये होते हैं, डर का जो उनके पास भय का जो धन होता है, जिनके पास परमेश्वर की ग्रहण योग्यता का जो धन होता है वो दृढ़ नगर होते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के धर्म के कंगाल होते हैं या परमेश्वर की ग्रहण योग्यता उनके पास नहीं होती है या परमेश्वर की जो सच्ची आशीषें हैं उनके पास जो बुद्धि और ज्ञान है वो नहीं होती है, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे दुनियावी रूप में जो कंगाल हैं उसकी जो निर्धनता होती है उसका विनाश का कारण बन जाती है। वैसे ही यदि हम अपने इस जो स्वर्गीय धन में अगर हम कंगाल हो गए तो वो भी हमारे लिए विनाश का कारण होगी। तो यहां ये मेन सार यहां ये समझाया गया है कि जिस प्रकार से हम दुनियावी बातों को, दुनियावी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, दुनियावी धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और उसे हम प्राप्त करते हैं और उस पर परमेश्वर यहोवा की आशीष भी होती है, और अगर हम आलस करते हैं तो निर्धन हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम आत्मिक जीवन में भी अगर हम अपने आप को मेहनत नहीं करते, मेहनत कष्ट नहीं बनाते, आलसी हो जाते हैं, तब हम आत्मिक निर्धन हो जाते हैं। और जब हम आत्मिक निर्धन हो जाते हैं, जैसे दुनियावी निर्धन अपनी कंगालता, अपने दुनियावी कंगाल अपनी निर्धनता, अपनी गरीबी के कारण विनाश हो जाता है, वैसे ही विनाश का कारण उसका बन जाता है, वैसे ही जो आत्मिक गरीब होते हैं, आत्मिक निर्धन होते हैं, जो लोग बुद्धि विहीन होते हैं, परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं, वो भी परमेश्वर के आत्मिक राज में जो है विनाश का कारण हो जाएंगे। यानी कि परमेश्वर उन्हें फिर न्याय के रोज उनको दंड देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 5वें वचन में अभी हमने पढ़ा, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। और 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। तो यहां जो बात की जा रही है वो दुनियावी भौतिक वस्तुओं में मेहनत करने को लेकर के एक दृष्टांत के रूप में उदाहरण देके धर्मी जो आशीष है, धर्म की जो आशीषें हैं जो यहोवा की ओर से मिलती हैं, उसको यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम दुनियावी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर की उस आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। जब कटनी का समय हो तब हम सोए नहीं, हम सोते ना रहें, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो परमेश्वर को अपना समय देते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं।
तो हमें भी इन बातों में आलस नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही विश्वासी अपनी जॉब में आलस नहीं करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जहां कहीं प्रभु की बात होने वाली होती है या प्रभु की बात सीखने वाली होती है, हमारे पास समय बाकी नहीं रहता और हम उसमें आलस कर जाते हैं। मान लीजिए कि अगर हम कहीं किसी एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वहां हम 3-4 घंटे बड़े आराम से हंसी मजाक करते हुए उस मनोरंजन में बिता देंगे, चाहे कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं या कहीं हम घूमने जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग मूवी भी देखते हैं, वो लोग वहां जाने 3 घंटे बर्बाद करके आ रहे हैं, 4 घंटे उसमें करके आ रहे हैं। लेकिन जहां प्रभु की बात आती है या प्रभु को 1 घंटा देने की बात आती है, 2 घंटा देने की बात आती है, उनमें वो फिर उनमें बहानेबाजी आ जाती है। तो ये आत्मिक आलसपन होता है, आत्मिक आलसपन होता है। जिस प्रकार से आलसी इस धरती पर निर्धन हो जाता है, वैसे ही आत्मिक आलसी जो होता है वो आत्मिकता में निर्धन हो जाता है। और जिस प्रकार से इस धरती का धन उस धनवान का दृढ़ नगर ठहरता है, वैसे ही आत्मिक धनवान का वो दृढ़ नगर ठहरेगा जो अनंत जीवन है। लेकिन यदि हमने परमेश्वर को समय नहीं दिया, उसके ग्रहण योग्य हम नहीं बने, हम पूरी तरह से आत्मिक रीति से निर्धन रहे, हम कंगाल रहे, तो वो कंगाली हमारे लिए विनाश का कारण हो जाएगी, वो आत्मिक कंगाली हमारे लिए विनाश का कारण हो जाएगी। तो यहां हम जब नीति वचन को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ करके ऐसा लगता है कि यहां राजा सुलेमान शायद दुनियावी बातें कर रहे हैं। हाँ, दुनियावी बातें कर रहे हैं, दुनियावी बातों में से वो आत्मिक बातें भी सिखा रहे हैं, ताकि हम सही मायने में धन को समझने पाएं कि धन क्या है। तो शुरुआत में हमने बात की 2 प्रकार के धनों की यहां बात हो रही है, एक दुष्ट का धन और एक धर्मी का धन, और दोनों ही प्रारूपों में, आत्मिक और जो भौतिक, उनमें दुष्ट का धर्म जो है, दुष्ट का जो धन है वो किसी कार्य नहीं आता, उससे कोई लाभ नहीं होता। और जो धर्मी का धन है वो फिजिकल धन भी उसको जो है इस धरती पर संतुष्टि देता है, और उस ईमानदारी और परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करने के द्वारा और अपने जीवन को भय के साथ जीने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा पालनता के द्वारा फिर हम आत्मिक धन को भी अर्जित करते हैं। तो हम दोनों तरीके से उस वक्त धनवान हो जाते हैं। धरती पर भी हम इस किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं होती, उससे हम परमेश्वर के आशीष के द्वारा धनी हो जाते हैं, उसमें हमें कोई दुख नहीं मिलता। और आत्मिक धन से भी हम हमेशा हमेशा के लिए धनवान हो जाते हैं। जिस धन में हमें आत्मिक आशीषें दी गई हैं, जिस धन में हमें वो अनंत मिरास दी गई है, जो अनंत जीवन का, जो अनंत काल का जो जीवन है वो हमें दिया गया है। तो इस वचन को अपने जीवन में हमें उतारना है। 15वां जो वचन है यही इसका मूल सार है कि धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, यानी कि जो धर्मी का धन है, जो उसकी आत्मिक धन है, जो उसका स्वर्गीय धन है, वो उसका दृढ़ नगर है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार में समझाया है कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई 2 नावों पर पैर नहीं रख सकता है, क्योंकि वो एक से मिला रहेगा और एक से जो है एक के विरोध में रहेगा। तो हम धन और परमेश्वर के स्वर्गीय धन, उन दोनों को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम इस धरती के धन का लालच रखेंगे तो हम अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही लालसाओं में फंसकर परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे। हो सकता है कि हम इस धरती पर धनवान हो जाएं, तो हम वो धनवान दुष्ट वाले धनवान हो जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल कंगाल रहेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल निर्धन रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इस बात को, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं। प्रकाशित वाक्य उसके हम 3रे अध्याय में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लौदीकिया की कलीसिया को संदेश जो प्रभु देते हैं, उसमें प्रभु कहते हैं 17वें वचन से, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू नंगा है। तो प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, जो लोग दुष्टता के साथ इस धरती पर केवल धन कमाने में ही लगे रहते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल हैं। और जिस प्रकार से इस धरती पर जो कंगाल होते हैं, उनकी जो निर्धनता और जो गरीबी होती है उनके लिए विनाश का कारण बन जाती है, वैसे ही जो आत्मिक अंधे, आत्मिक कंगाल, आत्मिक नंगे होंगे, उनके लिए भी उनकी वो गरीब जो निर्धनता है, उनका गरीब होना है, आत्मिक गरीब होना है, उनके लिए विनाश का कारण ठहरेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझसे संपत्ति ले ले, तू मुझसे ऐसा सुरमा ले ले जो तेरी आंखें खोल देगा, तू मुझसे तपा हुआ विश्वास रूपी जो है सोना ले ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें केवल इस धरती पर जो धन अर्जित करते हैं या हम मेहनत करते हैं, वो केवल इसलिए करनी चाहिए कि हमें अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे से करना है, अपना लालन पोषण अच्छे से करना है, कलीसिया के लिए हम काम आ सके,
निर्धनों के लिए हम काम आ सके, भलाई के लिए काम आ सके, उदारता के लिए काम आ सके, हमें दुष्टता का धन अर्जित नहीं करना है। तो अगर हम आत्मिक रीति से पूरी तरह से परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को जिएंगे, विश्वास से अपने जीवन को जिएंगे, जो कि जिस बुद्धि के विषय में यहाँ नीति वचन में राजा सुलेमान बता रहे हैं, यदि उस बुद्धि के साथ अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो निस्संदेह हम दोनों तरीके से धनवान बने रहेंगे, हम दोनों तरीके से धनी रहेंगे। परमेश्वर की जो आशीषें इस धरती पर भौतिक आशीषें हैं, उनसे भी हम धनी होंगे और उसमें हमें कोई भी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उस आशीष में वो कोई दुख नहीं मिलाता है। और जो हमारी आत्मिक धन होगा, जो हमारा स्वर्गीय धन होगा, उसमें भी हम धनवान होंगे, जो कि हमारे लिए इस धरती पर भी भौतिक दृढ़ नगर ठहरेगा और आत्मिकता में भी हमारे लिए वो जो है दृढ़ नगर ठहरेगा, और उसी के द्वारा हम परमेश्वर की सहभागिता में हमेशा हमेशा अनंत काल के जीवन के लिए रहने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हम यहां पर कर सकते हैं, आप उन्हें पढ़कर ही समझ सकते हैं। एक और वचन, एक 19वां वचन है जो भी मैं आपको थोड़ा सा इसे यहां डिस्क्राइब करना चाहूंगा। यहां लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पर बात की गई है कि ज्यादा बातें करना, ज्यादा अपने बातों को बोलना भी कहीं ना कहीं अपराध का कारण या पाप का कारण हो सकता है, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होती है। और इस बात को याकूब भी कहते हैं कि ये छोटी सी जीभ है, जो ये छोटी सी जीभ एक ऐसी आग है जो बड़े से बड़े जंगल में भी आग लगा सकती है, उसको विनाश कर सकती है। तो हमें अपनी जीभ का नियंत्रण करना होगा। तो यहां ये साफ बात है, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पंचायत करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में अपने संतुष्टि के साथ अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, लेकिन और वो पाप में भी पड़ सकते हैं। लेकिन जो अपने मुंह को आराम से बंद किया रहता है, सबकी सुनता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है, अपने जीवन में उन्हें लागू करता है, सच्चाई के साथ एक एम की तरफ, एक गोल की तरफ जब चलता है, तो अपने जीवन में वो निश्चित तौर पर वो दोनों मुकामों को हासिल करता है। इस धरती पर परमेश्वर की आशीषों को भी जो है प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छे से जीता है और अनंत जीवन का भी वो भागी बन जाता है। तो ये 15वां वचन हमें इसी बात को समझाता है। ये 15वां वचन इस पूरे अध्याय का मूल सार है, जहां सुलेमान ये कह रहे हैं कि दुनियावी आलसी लोग जिस प्रकार से गरीब हो जाते हैं, वैसे ही जो आत्मिक आलसी लोग हैं, जो परमेश्वर के पास जाने में आलस करते हैं, वो भी गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक नहीं, आत्मिक रूप से निर्धन हो जाते हैं। और जिस प्रकार से जो धनी का धन उसका डर नगा ठहरता है, वैसे ही उस आत्मिक कंगाल की उसकी निर्धनता, परमेश्वर से उसकी दूरी उसके विनाश का कारण बनती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने यहाँ 10वें अध्याय का अच्छे से अध्ययन कंप्लीट किया है। अब हम 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।